इस वक्त हम रूपवास गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ निक्की के पिता भिखारी सिंह जी मौजूद हैं। अभी अभी यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, स्थानीय विधायक तेजपाल नागर, वो यहाँ पर पहुंचे थे, बातचीत की परिवार से और जांच का भरोसा भी दिया है। जांच कहां तक आगे पहुंची है, पुलिस की कार्रवाई से क्या परिवार संतुष्ट है, अलग अलग जो तथ्य आ रहे हैं उन पर क्या कहना है। हमारे साथ निक्की के पिताजी मौजूद हैं। सर, अभी स्थानीय जो विधायक हैं वो भी आए थे, तेजपाल नागर जी, क्या बातचीत हुई और जांच अभी कहां तक पहुंची है? पुलिस से भी उन्होंने आपकी बात कराई, क्या कहना है? देखो, पुलिस उसकी जांच कर रही है और इसकी फास्ट ट्रैक में जांच करके उसने बोल दिया, अधिकारी ने, फास्ट ट्रैक में हम कोर्ट में केस को पहुंचाएंगे जल्द से जल्द। और हमें प्रशासन पे, आप लोगों पे, मीडिया पे, विधायक, सांसद जी और महिला आयोग, हमको पूरा आश्वासन है जो हमारी बेटी का जो हमें थोड़ा हौसला मिलेगा कि हमारे ऐसे अपराधियों को दंड मिले, फांसी की सजा हो। फांसी की सजा चाहते जी हैं सर। अभी इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं, पिता, विपिन और इसके अलावा जो उसका जेठ है और जो माँ है, उन सबको पकड़ लिया है पुलिस ने। हॉस्पिटल भी लेकर गए थे। जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि वो भी एक बार आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, जो कह रहे हैं कि सीसीटीवी दिखा रहे हैं कि वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है या बाहर दिख रहा है, इन सब चीज़ों पर बेटी क्या कह रही है? मतलब क्योंकि वो तो वहाँ पर थी, घर में कौन कौन था? देखो, बेटी अभी तो यह इस स्थिति में है ना, जो बयान है उसने दरोगा को वहाँ थाने में दे दिए, बेटी ने और उसके बेटा ने, जो बेटी जली है। और जांच इसकी कर रही है प्रशासन, वो जांच सारी करेगी, वो उनका हेडक है, वो हमारा नहीं है, वो प्रशासन करेगा कि कौन कहाँ पर था, कौन नहीं था। हाँ हाँ, क्या सिस्टम है, क्या हुआ। चूक मौके पे हम तो बाद में हॉस्पिटल पहुंचे, ये तो जांच करेगी पुलिस, कौन लेगा कौन न लेगा, किसने क्या किया, वो तो रोल उनका सारा। जब आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहाँ कौन कौन था? वहाँ कोई नहीं था, बस खाली देविंदर था। देविंदर, इनके ताऊ का लड़का? हाँ, देविंदर ये बयान लिखवा रहा वहाँ। हम तो पहुंचे कि ये सिलेंडर फटा। हम पे तो हाँ, बयान से क्या मतलब, हमें तो पहले बेटी को देखना था। बेटी हमने जाके देखी तो हम बेकार हो चुके थे। 70% बेटी जल गई। हमने डॉक्टर से फिर बात करी, डॉक्टर बोला जी इसको रेफर कर रहा हूँ मैं सफदरजंग के लिए। सफदरजंग के लिए हम सफदरजंग ले गए। बेटी जो डीएनडी पे बेटी का पल्सर वो सब डाउन होता हुआ चला आया। आपके साथ वहाँ हॉस्पिटल में कोई और नहीं गया साथ में सफदरजंग अस्पताल? क्योंकि देवेंद्र या कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सतवीर हैं या और वो भी लोग थे क्या साथ में या नहीं थे? देखो, मेरी बात सुनो, कुछ देविंदर हर तो गया ही नहीं, देविंदर तो मेरे साथ कोई नहीं था। ये तो सब बकवास है, कुछ ही कहते रहे लोग। तो आप फोर्टिस से एम्बुलेंस में खुद ही लेके गए अपनी बेटी को? खुद लेके गया, बड़ी एम्बुलेंस कराई थी मैंने और उनको बैठाया था। ये जो अभी आपकी जो बड़ी बेटी है कंचन, क्योंकि उसके भी कोई ड्रिप चढ़ी हुई थी उस दिन जब ये पूरा हादसा हुआ था। पहले के दिन से ही बीमारी हो, तो बीपी लो था। जब कंचन जब घर आई, जब आप लोग थोड़े नॉर्मल हुए, तो कंचन से भी आप लोगों ने पूछा होगा कि ऐसी क्या स्थिति हो गई और उस वक्त घर में कौन कौन था? कंचन से बेहतर तो कोई नहीं जानता, वो क्या कह रही है, बेटी क्या बता रही है? थाने में तो दिए बयान, उसके बाद कंची बिल्कुल नॉर्मल हो गई, एडमिट करनी पड़ी, हमें बात नहीं हो पाई। यही रिक्वेस्ट है। आप लोगों को कुछ तो बताया होगा कि जब वो कौन से फ्लोर पे थी कंचन जब ये हादसा हुआ और किसने आग लगाई? घर में कौन था? विपिन था, माँ थी, और कौन था जिसने ये सब किया? कंचन क्या कह रही है? नहीं, वो तो प्रशासन ने सब देख लिया, सब चीज जांच चल रही है सबकी, सबका पता लग जाएगा, सबकी फुटेज निकल जाएगी। जिस घर में कैमरा लगे हुए हैं, आपके घर में कैमरा लगते हैं सुविधा के लिए, वो कैमरे पहले बंद कर दिए गए। अंदर के भी बाहर के सब बंद है। CDR उसमें से निकाल ली इन लोगों ने। किसी का फोन आए, फोटो वगैरह पहले चल रहे थे, फिर इन लोगों ने बंद कर दिए। आप पुलिस जांच कर रही है। हाँ, कौन कहाँ से कहाँ आया है, कोई बताता है वो दुकान के बाहर खड़ा, कोई बताता भक्का आया, हाथन धो पूछ रहा था टूरिस्ट वर्ल्ड से। ये तो देखो सर, एक सर ये बताइए, वो तो पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगा, सब सामने आएगा। ये बताइए कि जो सतवीर हैं, विपिन के पिता, इनको आप लोग कब से जानते हैं? पहले से जानते हैं? पहले से एक दूसरे को के जानकार हैं, शादी से पहले से? हमारे समाज में बिरादर में वो मिला था बिचौलिया। अगर भाई ये अच्छा आदमी, आप कहने लगे हमसे, भैया भिखारी भाई ये आदमी ठीक है, थोड़ा देख लो। आदमी क्या देखता, उस टाइम बच्चे पढ़ रहे थे, ये देखता कितनी जमीन है क्या है, वो चीज हमने देखी। बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम, ये
पता थोड़ी है कि ये बच्चा इस लाइन से हट के दूसरी लाइन पे पहुंच जाएगा। उस टाइम क्या काम करता था जब शादी कराई थी आपने? उस टाइम विपिन क्या करता पढ़ था? रहा था विपिन। अच्छा, पढ़ाई कर रहा था। तो आपने जो अपनी तरफ से आप दे सकते थे, आपने गाड़ी और बाइक वाइक भी दी थी। हाँ, वो तो जो रीति रिवाज से शादी होती है सब। कल हमें कुछ परिवार के लोग मिले उनके पल्ला गांव के, उनका ये कहना है कि वो आप लोगों को पहले से जानते हैं और वो 35 लाख रुपए जो आपके बेटे रोहित का भी कोई दहेज का मामला नहीं, मैं आपकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। नहीं, उससे तो मैं जान रही है, समाज बता देगी उसके बारे में, तो समाज है क्या भाई। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि वो लोग नहीं, ये समाज बैठी है, उसके बारे में तो मैं तो उसमें कह ही नहीं सकता। जो समाज ने मुझे निर्णय दिया वो माना। देखो, वो मुद्दा अलग है, जो वो बेटी के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप गांव लोगों को जो बताएंगे वो बताएंगे सब बात। हाँ, जो समाज में होता वो मैंने मान्य करा या ना, ये लोग बताएंगे। ये बात भी उन्होंने बताई कि जब वो समझौता हुआ तो उसमें ये बातचीत हुई कि बैठकर बातचीत कर ली जाए, और कोई 35 लाख का जिक्र किया कि आप लोग उनका पैसा लौटा देंगे जो शादी में लगा था। ऐसा भी सब कुछ हो गया था कि आप लोग तैयार हो गए थे हर चीज के लिए कि वो बता देंगे ना, उनसे पूछो सारे। मेरे विश्वास मत करो, इन समाज लोगों से बात करो। मैं तो उनके लिए बेकार हूँ। जो आदमी समय से पहले आकर मुझ पर हाथ छोड़ रहा है, मैं तुमसे तगादे कह दूं तुम्हें 10 तारीख में मिलेंगे पैसे और तुम 1 तारीख में हाथ छोड़ दो, तो ये तो समाज बताएगा गलती किसकी है। जब ये जो आपने बात कही ये वाली कि 10 तारीख की कोई बात है और 1 तारीख को आ जाए, तो यहाँ मारपीट भी करी थी। यहाँ मेरे भाई को फोड़ा, भाई इनको सिर फोड़ दिए, घरवाली पे लठ बजा दी। ये तो समाज बताएगी क्या आगे स्थिति है। तो उन पे मामला भी दर्ज हुआ है मारपीट का, जो सब जेल भी गए हैं वो लोग। जेल भी गए। हाँ, तो ये समाज बताएगी किसकी गलती है। देखो, जो गलती मैं करूंगा तो मैं भुगतूंगा, वो करेंगे तो वो भुगतेंगे। किसी चीज का समाधान है। नहीं, मैं समाज के जो लोग हैं इनसे भी अभी बात करूंगा। बस आपसे मैंने इस मुद्दे पे इसलिए बात की क्योंकि एक परिवार ये कह रहा था कि जो आप लोग कह रहे हैं सतवीर से वो भी कुछ लगाते रहे, ये कुछ लगा जाए, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। नहीं, क्योंकि जो 35 लाख वाली बात थी जो आप कह रहे थे दहेज मांग रहे थे, वो कह रहे हैं वो 35 लाख वो हैं जो आपने सेटलमेंट के लिए बात की थी कि अपने बेटे के दहेज के मामले के लिए। देखो, ये तो समाज ने सेटलमेंट करा। जो हमारे यहाँ 4 आदमी मान लेंगे। सतवीर जी भी थे सेटलमेंट करने में? सब लोग थे वहाँ, एक लोग नहीं था, 20 लोग थे। मेरा मान्य ना होता, समाज का मान्य होता, मैं कहने लगूं जी मैं तो दो दे पाऊंगा, समाज थोड़ी मानेगी इस बात को। हाँ, सही बात है। समाज के हिसाब से जो होगा, समाज ने जो किया वो मान्य होएगा। अब आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो अपनी बेटी का न्याय चाहता हूँ। ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए और घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए योगी बाबा का, नहीं तो और दरिंदे पैदा हो जाएंगे बेटी को जलाने के लिए। अगर इस दरिंदे को ये सजा ना मिली ना, और दरिंदे 20 पैदा हो जाएंगे, कोई बेटी वाला बेटी पाल। हाँ हाँ, ये पिता हैं निक्की के, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पल्ला गांव वाला मामला है वो अलग है, उसमें इन लोगों का समझौता जो है वो भी चल रहा था, लेकिन जो ये केस है इसमें ये चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, रूपवास गांव।